अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा सीबीआई कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं। देरी से भी न्याय मिला है। जिन पर केस था उनको भी न्याय मिला है और पूरे हिंदू समाज को भी न्याय मिला है। इतने वर्षों में अनेक सरकारें आई और सरकारें चली गई। सीबीआई का केस गलत था, तो अब तक जितनी सरकारें आई उनमें से एक भी सरकार ने केस वापस खींच लिया होता तो वृद्ध उम्र में उन लोगों को बार बार कोर्ट में जाना नहीं पड़ता। और मुझे ज्यादा आनंद तब होता जब अशोक जी सिंघल जिंदा होते, गोरख पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी, रामचंद्र परमहंस जी जिंदा होते, तब यह निर्णय आता तो उनको बहुत बड़ा आनंद होता। यह बात सच है कि अब कोई पूर्व नियोजित षड्यंत्र नहीं था। 5 लाख कार सेवक अयोध्या में आए थे और कुछ घंटों में यह बाबर का ढांचा चला गया। वहां कोई मस्जिद नहीं थी, वहां मंदिर था। मंदिर किसको कहते हैं? जहां मूर्ति है, पूजा होती है। वहां तो मूर्ति थी, पूजा होती थी। मस्जिद उनको कहते हैं जहां मूर्ति नहीं है, नमाज अदा होती है। वहां नमाज नहीं अदा होती थी। जैसे हमारा कोई मंदिर पुराना हो जाता है, हम नया बनाते हैं। हिंदुओं ने अपना पुराना मंदिर ढाकर बड़ा मंदिर बनाया। यह कोई षड्यंत्र नहीं था। मुझे और बात भी कहनी है कि सीबीआई कोर्ट ने निर्णय दिया है। अब सीबीआई उनके विरुद्ध में अपील में जाकर उन लोगों को सजा करवाने का कोई प्रयास नहीं करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और भारतीय जनता पार्टी 1984 में 2 सीटों पर सीमित थी। राम मंदिर आंदोलन के कारण सत्ता में आई। सत्ता में आने के बाद संसद में कानून बनाने का वचन का पालन नहीं किया। उनका एक ही प्रायश्चित है कि काशी मथुरा का मंदिर बनने के बीच में एक संसद का कानून है, उनका नाम है धर्मस्थान यथास्थिति कानून, और 1993 में बना था। यह कानून हटे क्योंकि मैं 1984 से आंदोलन के साथ जुड़ा रहा। जब मेरी उम्र 25 साल की थी और मंदिर बनने तक जुड़ा रहा। आज हमारी आंखों के सामने राम का मंदिर बन रहा है। गलत केस था, वह छूट गए। हमारा सौभाग्य है, हमारा परम सौभाग्य तब होगा जब काशी विश्वनाथ का भव्य मंदिर बनेगा, कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनेगा। श्रृंगार गौरी को बिना कोई कोर्ट के आदेश काशी में ताले में बंद रखा है, वह मुक्त होकर उनका दर्शन होगा। यह हमारा जीवन का, हम मानेंगे कि कल्याण हुआ है। और उनके बीच में तालवे का धर्मस्थान यथास्थिति कानून है। मेरे साथ देश के लाखों कार्यकर्ताओं ने निरंतर आंदोलन किया। आज उनमें से अनेक लोग ऊपर से नीचे तक सत्ता में हैं। 1984 में हमने वादा किया था, अयोध्या मथुरा विश्वनाथ तीनों देंगे एक साथ। एक का वादा हमारा पूरा हुआ, 2 का वादा बाकी है। और इसके बीच में 1993 का धर्मस्थान यथास्थिति कानून है, वह हटेगा। मेरा विश्वास है राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन रहा है। यह सब निर्दोष छोटे ऐसे काशी मथुरा का मंदिर भी बनेगा। बहुत देरी हुई पर हिंदुओं को न्याय मिला। इसलिए मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से खुशी व्यक्त कर रहा हूं और पूरा हिंदू समाज की खुशी का अनुभव कर रहा हूं। कोई प्रश्न है तो पूछिए। गुजराती में सर आगे सर મને બહુ જ બડી આનંદની વાત છે કે આ સીબીઆઈ કોર્ટે આ બધા લોકોને મુક્ત કર્યા
આ દરમિયાન અનેક સરકારો આવી. આ સરકારોએ આ ખોટો કેસ ભાઈ પાછો ખેંચી લેવો જોઈતો. 2 સીટો ભાજપની હતી 84માં. આ રામ મંદિર આંદોલન કારણે સત્તા મળી તો આ ખોટો કેસ પાછો ખેંચાયો હોત તો અડવાણીજી, મુરલીમનોહર જોશી, નૃત્ય ગોપાલ દાસીને કોર્ટના ધક્કા ન ખાવા પડે. અને હવે ભાઈ આ સીબીઆઈ ઉપરની કોર્ટમાં ન જાય એ જોજો. અને રામ મંદિરનો કાયદો બનાવવાનું વચનનું પાલન ન કર્યું એનું પ્રાયશ્ચિત આ 1993 નો કાયદો દૂર કરો, જેને કારણે કાશી મથુરાના મંદિર બનતા અટકી રહ્યા છે. અને 1993 નો યથાસ્થિતિ કાયદો દૂર કરી કાશી મથુરાના મંદિર બનાવો. સમય ગયો પણ ન્યાય મળ્યો એનો આનંદ છે. ओके बस बस बोलिए बोलिए. सवाल है सर कि राम मंदिर का जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी कि जो बाबरी मस्जिद जो का विध्वंस हुआ है वो उसकी एक नुकसान भरपाई हमें मुस्लिम समाज को देनी होगी क्योंकि ये एक अनलॉफुल एक्ट है. ऐसा सुप्रीम कोर्ट का बयान था सर राम मंदिर के फैसले के वक्त में. तो सर इस मामले में अब जब सबको बरी कर दिया गया है तो ये नुकसान भरपाई कैसे होगी? जैसे सुप्रीम कोर्ट का बयान था. मेरा कहना है सीबीआई कोर्ट ने कहा यह षड्यंत्र नहीं था. जिन पर आरोप लगा था वह आरोप गलत था. तो यह केस मेरी दृष्टि से समाप्त हो जाता है. और पहली बात, इट वॉज नॉट ए मॉस्क, इट वॉज ए फंक्शनिंग टेम्पल. And what has been destroyed in 6 December 92? It was a functioning temple which was destroyed. So there is no question of a compensation because it was a temple. If compensation should be given to, it should be given to Hindu society. Why Muslim? Okay. धन्यवाद.